वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यूपी स्टेट की बात करेंगे। यूपी स्टेट की काउंसलिंग या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग जुलाई 2024 में होगी। मगर आज आपसे काउंसलिंग के ऊपर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अब अगर मैं यूपी स्टेट की बात करूं तो सबसे पहले यूपी स्टेट के अंदर आपको मालूम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? लगभग 31 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन सब मेडिकल कॉलेज को एक जिस्ट में आपके साथ शेयर भी करूंगा। मगर सबसे पहले बताता हूं आज के इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन। द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो टुडे, द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज to upgrade you about the special reservation and the category reservation. कैटेगरी रिजर्वेशन और स्पेशल रिजर्वेशन के बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। क्या होता है स्पेशल रिजर्वेशन? उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी के साथ साथ यानी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ साथ एक्स सर्विसमैन का भी स्पेशल रिजर्वेशन यहां मिलता है। एनसीसी का भी यहां पर स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है और साथ ही यहां पर स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है फ्रीडम फाइटर को भी। तो ये जो स्पेशल रिजर्वेशंस होते हैं उनके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स किसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने होते हैं। अपना कैटेगरी रिजर्वेशन आप सभी को मालूम होता है कि हम एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं। मगर स्पेशल रिजर्वेशन के मामले में हम चूक कर जाते हैं कि ये स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के हम फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। हम चाहते हैं आप वो चूक ना करें, क्योंकि बड़े कम मार्क्स पर इन स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर बहुत रिनाउंड कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी जब आपके पास समय है, तो आप ये अपने स्पेशल रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स बनवा लें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको ये अपलोड करने होते हैं, आपको ये प्रमाण पत्र दिखाने भी होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ मैं शेयर करता हूं। आपको मालूम है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा बहुत रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है, मात्र 287 यानी 287 मार्क्स पर एनसीसी कोटा में एडमिशन हो गया। कैन यू इमेजिन? 287 मार्क्स एडमिशन इन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा इन एनसीसी कोटा। एक और कॉलेज बताता हूं, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी की बात बताता हूं आपको। वहां पर मात्र 270 मार्क्स पर फ्रीडम फाइटर कोटे के अंदर, फ्रीडम फाइटर स्पेशल रिजर्वेशन कोटे के अंदर एडमिशन हो गया। एक और कॉलेज आपको बताता हूं, प्रतापगढ़ का कॉलेज, जीएमसी प्रतापगढ़ की बात करें, मात्र 206 पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिल गया। आप समझ रहे होंगे हम आपको क्या चीज बता रहे हैं, क्या हिडन चीज बता रहे हैं, जिससे अगर आप इस स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आप एक्चुअल बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको आपकी कैटेगरी के बारे में तो मालूम है, मगर इन स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, इन सीट्स के बारे में जानकारी नहीं है। और वही रीजन है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी की जो मैंने बात करी, उसका एमसीसी द्वारा भी कोटा मिलता है। और जैसा मैंने बताया 5% का जो कोटा होता है वो एमसीसी काउंसलिंग में भी मिलता है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपना एक स्पेशल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसकी भी जानकारी, क्योंकि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसको अपनी इस चीज की जानकारी रहती है। अब ये स्पेशल रिजर्वेशन कैसा है, कितना परसेंटेज है, आपके साथ पूरी डिटेल्स में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं और बताता हूं आपको वो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने नोटिफाई किया हुआ है। मैं ये आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन पढ़ाता हूं। मैंने ये नोटिफिकेशन का एक स्नैपशॉट इस पीपीटी पे लगा दिया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में, मतलब उत्तर प्रदेश का निवासी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से किसको माना जाएगा। सबसे पहले आप समझिए, राजकीय क्षेत्र यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। इनमें प्रवेश हेतु, मैं आपको बस मोटा मोटा समझा देता हूं, प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी यू मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मगर इस निमित्त, मतलब इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास पत्र आवश्यक नहीं होगा। मतलब दोज हु हैव पास्ड 10th and 12th फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा। तो फिर किसे लगाना होगा? उनको लगाना होगा जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है। बाहर, आउटसाइड, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को, मतलब ही इज द रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मगर 10-12 दोनों या एक उसने बाहर से किए, ऐसे लोगों को निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दे हैव टू प्रोवाइड इट। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज की बात करते हैं प्रदेश में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है एवं अल्पसंख्यक संस्थाएं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। यहां पर संचालित स्थान पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा। दैट इज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन प्राइवेट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। निवासी होना आवश्यक नहीं होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको इसलिए क्लियर किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हमने 10th यहाँ से की है, हमने 12th वहाँ से की है, हमने यूपी के रहने वाले हैं, हमें अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है नहीं देना है। तो आई हैव मेड इट एम्पली क्लियर टू यू दैट हु हैव टू प्रोवाइड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड हु हैव नॉट टू प्रोवाइड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन में मैं आपको बताता हूं SC 21% का कोटा है, ST 2%, OBC 27, EWS 10% एंड फीमेल अक्रॉस द कोटी यानी गर्ल्स कैटेगरी का 20% अक्रॉस ऑल कैटेगरीज कोटा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं तो जैसे EWS का किसी कॉलेज के अंदर 10 सीट्स है तो उसमें से 20% ऑफ 10 सीट्स यानी 2 सीट्स बिलोंग टू गर्ल्स, बाकी की 8 सीट्स जो है दैट इज अनरिजर्व्ड यानी ओपन कैटेगरी के लिए वो हो जाएंगी। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर 2 यानी 20% ऑफ द सीट्स अक्रॉस द कैटेगरीज आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। अब आपको यह बताता हूं कि द कैटेगरी बेनिफिट फॉर SC, ST एंड OBC शैल बी डिटरमाइंड एज पर लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी। लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, यानी लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी यानी जो कैटेगरी रिजर्व्ड जो कैटेगरी है लिस्ट में मेंशन्ड है। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है देन यू कैन कॉल अस ऑन आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स एंड वी विल प्रोवाइड यू द सेम। आगे बात कर लेते हैं क्लेमिंग बेनिफिट की। कौन ब्लेम कर सकता है फॉर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ SC, ST, OBC एंड EWS? अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ यूपी इज रिक्वायर्ड। सर्टिफिकेट चाहिएगा और अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट इस सर्टिफिकेट को इशू करने वाली वो यूपी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ यूपी है और उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा, तब आपको ये कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे स्पेशल रिजर्वेशन की, जो इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन है, जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ये स्पेशल रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है और क्यों अगर आप इसे स्पेशल रिजर्वेशन में फॉलो आउट करते हैं तो अपने सर्टिफिकेट्स बना लीजिए। क्या है वो स्पेशल रिजर्वेशंस, मैं आपको बताता हूं। यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी में फ्रीडम फाइटर का स्पेशल रिजर्वेशन है 2% का। कौन? वार्ड्स यानी बच्चे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पैटर्नल या मैटरनल, यानी आपके पिता की तरफ और माता जी की तरफ, दोनों की तरफ के जो बच्चे हैं वो, अगर आप चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं फ्रीडम फाइटर्स के, तो आप इस फ्रीडम फाइटर की जो स्पेशल कैटेगरी है इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा इसकी सपोर्ट में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर। यू कैन कॉल अस फॉर दैट। नाउ एक्स सर्विसमैन का एक कोटा है स्पेशल रिजर्वेशन का, ये भी 2% का है। ये सन एंड डॉटर्स फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी कंसिडर्ड। ध्यान दीजिएगा, एक्स सर्विसमैन वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर कोई सर्विंग है तो वो नॉट एंटाइटल्ड है, यानी अगर कोई सर्विंग है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक्स यानी रिटायर्ड पर्सनल ही को ये कोटा मिलेगा और वो ही इसका लाभ उठा पाएगा। एक और कोटा है आपका और वो कोटा है पीडब्ल्यूडी का, जैसे मैंने आपको बताया पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। वो कोटा जो है वो आपका, उसके लिए भी आपको डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। चौथा कोटा जो है वो एनसीसी का कोटा है। एनसीसी का कोटा जो है वो यूपी के अंदर 1% का है। एनसीसी के लिए आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसका एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट का, ये आपको अपलोड करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर आपको बता रहा हूं, देयर विल बी नो रिजर्वेशन, नो स्पेशल रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, यहां पर नो रिजर्वेशन है, नो स्पेशल रिजर्वेशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो बताऊंगा माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें केवल 50% सीट्स तो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है।
मगर बाकी की 50% सीट्स, जो रिमेनिंग 50% सीट्स है, वो अंडर ओपन कैटेगरी। ये 50% जो रिमेनिंग है वो ओपन कैटेगरी की सीट्स है, वहां पर कोई भी एडमिशन पा सकता है। ये उत्तर प्रदेश का पूरा एक स्नैपशॉट है जो मैंने आपको आगे रखा है कि ये स्पेशल रिजर्वेशन में किस तरीके से है। आगे चलते हैं। अब 31 मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की। मैंने वो पूरे 31 मेडिकल कॉलेजेस एक एक करके आपके आगे लिस्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी टोटल सीट्स क्या हैं, इनका ऑल इंडिया कोटा क्या है। सेंट्रल पूल की मैं बात करूं, सेंट्रल पूल पर मेरी अलग से एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, सेंट्रल पूल के रहस्य नाम से। उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे ये सेंट्रल पूल की सीट्स होती हैं, कहाँ पे आती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे आप लोगों को अलॉट होती है। मगर मेरा फोकस जो आज का वीडियो बनाने का है वो ये स्टेट कोटे का है। स्टेट कोटे की जो टोटल सीट्स है और उसमें जो स्पेशल रिजर्वेशन है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर मैंने ये पूरे 16, इस पीपीटी में 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मुझे दिख रहा है आपका KGMU लखनऊ, बहुत रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है। टोटल 250 सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा की 37, सेंट्रल पूल में 3 सीट जाती हैं, स्टेट कोटा की 210 सीट्स हैं। एक और मेडिकल कॉलेज जो मुझे इसमें आपकी लिस्ट में बहुत दिख रहा है रिनाउंड, वो है SN मेडिकल कॉलेज आगरा, काफ़ी रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है। 120 इसकी टोटल सीट्स है, 18 सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा की हैं, 3 इसकी सेंट्रल पूल में जाती हैं और 107 सीट स्टेट कोटा की है। आगे हम बात करेंगे बाकी के मेडिकल कॉलेजेस की। तो अब उस मेडिकल कॉलेज में ये पूरे 31 मेडिकल कॉलेजेस मैंने यहाँ पर इनमरेट किए हुए हैं। बांदा का मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं, ये एक रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है। बदायूं का एक मेडिकल कॉलेज है। पूरे मेडिकल कॉलेजेस है। अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए देन यू कैन गिव योर कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट अगर हम करेंगे तो मैं और मेरी टीम जरूर आपको उत्तर देंगे। इन 31 मेडिकल कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में अगर आप इंटरेस्टेड है देन गिव योर कमेंट्स, आस्क द क्वेश्चंस एंड विल बी इंटरेस्टेड एंड विल बी हैप्पी टू टेल यू योर क्वेरी। साथ ही हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है। अगर आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं एंड विल बी हेल्पिंग यू टू चूज योर प्रेफर्ड मेडिकल कॉलेज। प्रेफर्ड मेडिकल कॉलेज 4 पैरामीटर्स पर मिलेगा आपको, आपके नीट स्कोर के बेसिस पर, आपके जो लोकेशन प्रेफरेंस है उसके बेसिस पर मिलेगा, आपका जो बजट है उसके बेसिस पर मिलेगा और आपकी जो कैटेगरी है उसके बेसिस पर मिलेगा। हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं आपके स्टूडेंट्स की, आपके पेरेंट्स से बात करके, ताकि हम पूरी कोशिश कर सकें कि राउंड 1 में ही आपको अपनी चॉइस का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हमारी पेड काउंसलिंग ओनली फॉर 9,999 पर उपलब्ध है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज you can call us on our given support numbers. Coming back to the topic, अगर हम बात करें टॉपिक की तो ये 31 मेडिकल कॉलेजेस थे, दो मैंने आपके साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के एक एक करके डिस्कस किए। इनकी सारी टोटल सीट्स, ऑल इंडिया कोटा, इनकी सेंट्रल पूल में जो सीट्स जाती हैं वो, और स्टेट कोटा की सीट्स जो जाती हैं वो। मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो जो टोटल सीट्स हैं वो इतनी हैं। आप अगर टोटल सीट देखेंगे तो ये टोटल सीट्स है 3828 उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत 572 जिसकी MCC काउंसलिंग करता है, सेंट्रल पूल में 21 सीट चली जाती हैं और 3235 सीट स्टेट कोटा की होती है। ये 3265 सीट ही 3235 जो सीट्स है इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी में स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। आगे हम बात करते हैं, एक पूरा स्नैपशॉट बनाया है मैंने आपके लिए जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश, नक्शा तो है ही है, मैप तो है ही है, साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो हमारा स्पेशल रिजर्वेशन है, जो कैटेगरी रिजर्वेशन है, वो पूरा इन 3235 सीट्स पे कितना कितना है। ये 3235 सीट्स जो है उसमें कितनी, अब जैसे हम अगर अब बात करें स्पेशल रिजर्वेशन की तो आप देखिए फ्रीडम फाइटर की 64 सीटें अक्रॉस 31 मेडिकल कॉलेजेस। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की तो देयर आर अगेन 64 सीट्स अक्रॉस 31 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की 162 सीट्स हैं, यानी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी की उत्तर प्रदेश के अंदर 162 सीट्स है टोटल। और देखिए एनसीसी की भी 32। हम और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप उस एलिजिबल, तो इन 32 सीटों का फायदा उठाइए और इन 32 सीटों पर अपना एडमिशन सुनिश्चित करिए। दिस इज द वेरी बेसिक व्हाई वी आर शेयरिंग दिस डेटा विद यू। आगे मैं अब यूपी स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं। यूपी स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो यूपी स्टेट की काउंसलिंग DGME द्वारा होती है। किस वेबसाइट के द्वारा होती है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, upneet.gov.in के द्वारा वो नीट की काउंसलिंग होती है। 2023 की
काउंसलिंग फी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ये 2000 रुपीज़ थी पिछले साल 2023 की। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो 3235 सीटें वो 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। हमने और आपने सभी ने सुना होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि लगभग 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पाइपलाइन में है उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर अभी कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब ये कॉलेजेस फाइनलाइज हो जाएंगे तो इन 3235 सीट्स के अंदर उन सीट्स का भी इजाफा हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हम एज ऑन डेट कर रहे हैं। एज ऑन डेट 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो 13 पाइपलाइन के अंदर हैं वो अभी नोटिफाइड नहीं हुए हैं। सो वी हैव नॉट कंसिडर्ड दोज सीट्स एंड दोज सीट मैट्रिक्स इनटू आवर एनालिसिस व्हिच वी आर डिस्कसिंग टुडे विद यू। तो बैक हम बात करते हैं 2023 के काउंसलिंग फीस की, 2000 रुपीज़ थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 30,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट थी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 2 लाख जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रही थी। ये फिगर्स है 2023 के। आगे मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको अपने सारे वीडियोस में बता रखा है कि सर्विस बॉन्ड की अनिवार्यता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो सर्विस बॉन्ड क्या है? वो सर्विस बॉन्ड 2 साल का है। आपको 2 साल का सर्विस बॉन्ड भरना होगा, 2 साल की सर्विस देनी होगी। यदि आप ये 2 साल का सर्विस बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। आप सोच के समझ कर ही इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के में एडमिशन लें कि आप अगर 2 साल का सर्विस बॉन्ड भर सकते हैं तो करें, यदि आप ब्रेक करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये उत्तर प्रदेश का पूरा स्नैपशॉट मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। आपके जो भी कमेंट्स हैं हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप भेज सकते हैं। हमारी टीम, मैं खुद आपको उसका उत्तर दूंगा। बट प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसा ना हो कि आप हरियाणा के क्वेश्चंस मुझसे और मेरी टीम से उत्तर प्रदेश के वीडियो पर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।